कुलदीप सेंगर पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, ये वजह है क्या? भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र रहा है, वो अपने लोगों को हर हाल में बचाने का काम करते हैं। यही कोई अगर कुलदीप सेंगर कोई मुसलमान होता, कोई दलित होता, अब तक के उसके घर टूट जाते, बुलडोजर चल जाता उसके ऊपर। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये वार्निंग है या नारा है? ये इनकी तरफ से तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ और बेटियों को दूर रखो। इन लोगों का कोई ज़मीन नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इन लोगों के लिए जानवर की वैल्यू है, मगर दलितों की बहन बेटियों की वैल्यू नहीं है। मशहूर कहावत है कि राज को राज ही रहने दो, जुबान खुलेगी तो बहुत सारे जो है नाम आएंगे, तो नाम अभी बहुत खुल सकते हैं। वो है ना कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठ जाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा। मामला उन्नाव का है। उन्नाव में जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में एक महिला का रेप हुआ, उसके परिवार के लोगों को मारा गया और उसके बाद उस अपराधी को अब सज़ा मुक्त कर दिया गया, ये सवाल बहुत बड़ा। और सवाल ये है कि आखिर उस पर इतनी मेहरबानी क्यों? इस वक्त मेरे साथ हिमांशु वाल्मीकि हैं और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, आज़ाद समाज पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हिमांशु जी, सीधा सवाल यही है कि कुलदीप सेंगर पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, ये वजह है क्या? देखो, भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र रहा है, वो अपने लोगों को हर हाल में बचाने का काम करते हैं। यही कोई अगर कुलदीप सेंगर कोई मुसलमान होता, कोई दलित होता, अब तक के उसके घर टूट जाते, बुलडोजर चल जाता उसके ऊपर। और तो और उसके अड़ोसी पड़ोसियों को जो है इस केस में जो है लिप्त किया कर दिया जाता, मगर इसको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा लें कि ये जो लोग ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो इनका नारा है, मगर इस बात को जब इनके लोगों पर आती है तो वो पूरी तरह से मतलब दूषित दिखाई देता है, वो पूरी तरह से कहीं खड़ा नहीं दिखाई देता। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये वार्निंग है या नारा है? ये इनकी तरफ से तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ और बेटियों को दूर रखो भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि इस पार्टी के अंदर दरिंदे एक से एक जो हैं हो रहे हैं और उनका संरक्षण पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है करती है। ठीक है हिमांशु भाई, एक चीज़ सवाल ये भी है कि कुलदीप सेंगर, मनीषा वाल्मीकि और अब अंकिता भंडारी, बच्चियों को इंसाफ नहीं मिल रहा और सड़कों पर बच्चों को उतरना पड़ रहा है। कोई मर जाती है, किसी को मार दिया जाता है, किसी के परिवार वालों को मार दिया जाता है। देश में संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था वो बचा है या सिर्फ नाम के लिए बचा है? देखो, कितना दुर्भाग्य की बात है कि 4 पैर वाले जानवर के लिए जिले जाम हो जाते हैं जी, समझे जी। उसके लिए विधानसभाओं में चर्चा होती है, उसके लिए लोकसभाओं में चर्चा होती है 4 पैर वाले जानवर के लिए, मगर जो एक दलित की बेटी के लिए, एक पिछड़े की बेटी के लिए सब मौन है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यही लोग हैं जो कहते हैं मट्टी में मिला देंगे, मगर उनको संरक्षण दे रहे हैं, अपने लोगों को पूरी तरह से बचाने का काम कर रहे हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए भाई, ये लोग जो है ये लोग बहुत नाकारे लोग हैं, बहुत निकम्मे लोग हैं। इन लोगों का कोई ज़मीन नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इन लोगों के लिए जानवर की वैल्यू है, मगर दलितों की बहन बेटियों की वैल्यू नहीं है। इनके लिए तो वो दलितों की बहन बेटियाँ ऐसी हैं, ऐसे रिश्तेदार पहुँचते हैं तो मुर्गी घूम रही होती है तो कि चलो भाई मुर्गी काट लो, आज बकरी काट लो, ऐसे इनके लिए है। मगर हम चाहे इसमें हाथरस का मामला हो, हाथरस में जो है आरोपी खुले घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार जो है वो आज भी जो है कोर्ट नहीं भाई, मैं वहाँ गया हूँ ना, उन्हें अगर उन्हें वॉशरूम भी जाना है तो 47 आदमी जो है उनके उसमें है, सुरक्षा में लगाए हुए हैं। वो सुरक्षा नहीं है, वो एक तरीके की जेल है। उनके बच्चे जो है वो उनके बच्चे पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं, वो लोग रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, वो कैसे अपना घर चला पा रहे हैं, वो ही जाना है, समझिए। वो उनके ऊपर बीत रही है, कैसे वो अपनी दवाई के लिए भी जो है उन्हें सुरक्षा के घेरे में जाना पड़ता है। उनके रिश्तेदार आएंगे तो उनसे परमिशन लेके आएंगे, जैसे जेल में हमें मिलने जाना होता है ना लोगों से, तो परमिशन लेने जाना होता है पहले, तो उनके रिश्तेदार आएंगे तो पहले परमिशन लेंगे पुलिस से। उन्हें कहीं जाना होगा तो वो पहले इत्तला करेंगे पुलिस को कि भाई हमें कल वहाँ जाना है। ये तो डिटेंशन सेंटर वाली जिंदगी पूरी तरह से, मैंने बताया ना, उल्टा जेल में वो लोग हैं, पूरी तरह से डिटेंशन सेंटर में वो लोग हैं और वो आज भी जो है न्याय की गुहार लगाए हुए हैं। सीएम ने खुद कहा
कहा कि हम उन्हें नौकरी देंगे और उस जगह से उनका आवाज़ चेंज करके कहीं शहर में दिलाने का काम करेंगे। मगर वो लोग जो है इस बात की गुहार लगा रहे हैं, मगर वो लोग सीएम ना तो सीएम जो है उनकी बात सुनने को तैयार है, ना पीएम। चंद्रशेखर साहब उस बात को जो है पार्लियामेंट में 2 बार उठा चुके हैं हाथरस की घटना के लिए, मगर एक बार भी जो है किसी का उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि इनकी मंशा ये है, ये दिखाना चाहते हैं कि हम सत्ता में हैं तो किस तरह से हम लोग अपने लोगों का संरक्षण करेंगे और दलित पिछड़ों की बहन बेटियों को, मुसलमानों की बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार को हम लोग जो है बढ़ावा देंगे। ठीक है हिमांशु भाई, एक अहम मुद्दा और है, अंकिता भंडारी का मामला है। परिवार 3 साल से गुहार लगा रहा है। प्रशासन ने बड़े आनन फानन में बुलडोजर चला के रिजॉर्ट तो गिरा दिया, वीआईपी का नाम नहीं बताया। अब वीआईपीओ के नाम खोल रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिला ही है। मैं दोबारा बता रहा हूँ भैया, समस्या यही है पूरे देश में, जहाँ जहाँ पाओगे, चाहे गौ हत्या के मामले में पाओगे तो वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग आपको पाएंगे। चाहे बहन बेटियों के मामले में पाओगे तो वहाँ वही क्रिमिनल कास्ट के लोग पाएंगे, वहाँ वही लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जिनका जो है जिनका लेना देना है वही लोग वो पाएंगे वहाँ पे भी जो है। उत्तराखंड में भी जो है अंकिता भंडारी वाले मामले में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता लिप्त हैं, समझिए। और वहाँ पे सीएम मौन है, वहाँ पे सब लोग वहाँ पे भी मौन है, वहाँ पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि परत सारी की सारी जो है जब खुलेगी तो सारा का सारा बड़े वीआईपी, बड़े बड़े नेता जो है वहाँ पाए जाएंगे, जिनके जो है तार दिल्ली तक पहुँचे हुए हैं, वो लोग भी वहाँ पाए जाएंगे, उसमें तो लिप्त पाए जाएंगे। वो एक मशहूर कहावत है कि राज को राज ही रहने दो, जुबान खुलेगी तो बहुत सारे जो है नाम आएंगे, तो नाम अभी बहुत खुल सकते हैं। वो है ना कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठ जाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा, तो वही वाली बात है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, पर्दे का आपने जिक्र किया, बिहार में पिछले दिनों एक डॉक्टर को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और उसका हिजाब खींच रहे हैं, देश में चल क्या रहा है? आप मुझे एक बात बताओ, सबकी अपनी अपनी सभ्यताएं हैं। हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, सब बहन बेटियां जो है पल्ला रखती हैं। हमारी माँ भी जो है, मम्मी भी जो है वो पल्ला करती हैं, अगर कहीं काम पे जाती हैं तो वो पल्ला ही उस तरह से ही रहता है। ठीक है, इसी तरह से मुस्लिम में कल्चर है, वो अपना हिजाब पहनने का कल्चर है उनका। संविधान अधिकार दे रहा है उसको। आप भरी सभा में जो है किसी का हिजाब खींचोगे तो ये कौन सी जो है आपकी वो समझदारी है? कैसे आप और अच्छा करने के बाद क्या कह रहे हैं कि हम गार्जियन हैं, हमने तो अपने पिता को जो है, अपने दादा को, अपनी मम्मी का पल्लू खींचते नहीं देखा, हमने तो किसी को जो है ऐसे सार्वजनिक सभाओं में जो है किसी महिला का जो है पल्लू उठाते हुए नहीं देखा। ये कैसी वो है, कैसे गार्जियन है आप? समझे, मुझे आपको ये देखो कि नीतीश जो है सटिया चुके हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, समझे। वो एक वर्ग को टारगेट करके, जिस वर्ग ने उन्हें वोट देके जो है जिता के भेजने का काम किया, उस वर्ग को टारगेट करके जो है अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आज उसी के विरोध में हमने जो है दिल्ली के जंतर मंतर में हमने जो है एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर बुलाया है। नीतीश जी वाले मामले में, हिजाब वाले मामले में, अंकिता भंडारी वाले मामले में और उन्नाव वाले मामले में हमने ये जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पे बुलाया है। नीतीश जो है माफ़ी नहीं मांगेंगे जब तक जो है पूरे देश के अंदर इस तरह से प्रदर्शन होते रहेंगे। ठीक है, अंतिम एक सवाल आपसे ले रहा हूँ कि नीतीश ने हिजाब जो है खींचा, माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं कि विवाद किस बात का, हिजाब खींच दे तो इतना विवाद है, कुछ और खींच देते, मतलब मानसिकता देखिए आप। मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो भी उसी तरीके के, उस चरित्र के लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं, जिनको दलितों की बहन बेटियों के जो है ऊपर हाथ लगाएंगे तो उन्हें जो है बलात्कार नहीं दिखता, बंद कमरे में जो है उनके साथ गलत काम करेंगे तो उन्हें वो बलात्कार नहीं दिखेगा, वो उसी मानसिकता के लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहना तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के लिए जो है इनकी बात से इनका जो है अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इनका क्या चरित्र है, इनका महिलाओं के प्रति क्या जो है इनकी सोच है, क्या इनका सम्मान है। ठीक, तो साफ तौर पर हिमांशु वाल्मीकि से हमने बात की, जिस तरीके से देश भर में उन्नाव कांड को लेकर जो है जो सज़ा मुक्त कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जो विधायक है, और इसके अलावा वहीं हिजाब विवाद जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते समय एक डॉक्टर का हिजाब खींचा, उस पर ख़ास बात करी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराज नीति। धन्यवाद।